ज़ोहेब डाउनलोड नहीं हो रहा, कुछ डाउनलोड नहीं हो ना रहा। upload हो व्हाट्सएप रहा के ये जो वॉइस मैसेजेस हैं ये नहीं जाते हैं, बहुत देर हो जाती है। पिक्चर्स हमारी स्क्रिप्ट टीम दे रही होती है, वो नहीं डाउनलोड हो रही होती। तो जी इंटरनेट बिल्कुल ही बंद है, कभी बंद होता है, कभी स्लो हो जाता है। तो इंटरनेट सर्विस क्या कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। तो इस पर हम बात हमने करनी है कि क्या हो गई है मुकम्मल तौर पर बहाल। एक पहले पैकेज देखिए, फिर गेस्ट हमारे साथ होंगे जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। हुकूमती दावा है कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का मामला नया नहीं है। पिछले 3 बरस में मुख्तलिफ मौकों पर इंटरनेट की बंदिश की जा चुकी है। कभी सिक्योरिटी वजूहात, कभी वर्चुअल इंतखाबी मुहिम रोकने, कभी फायरवॉल नस्ब करने के लिए और कभी इंटरनेट की डिग्रेडेशन के नाम पर इंटरनेट बंद किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुल्क में गैर एलानिया पाबंदी आयद की गई थी। आदादो शुमार पर नजर रखने वाले जर्मन इदारे एटिट्सा के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन से 2023 में पाकिस्तान को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा और माली नुकसान करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर है। जी, तो इसी मसले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सज्जाद सैयद ने, चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा जिसे कहते हैं, उनसे उनका वाबस्ता है वो। तो सैयद साहब ये बताइए कि अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। आपने जैसे रिपोर्ट में देखा कि कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल हो गया है, तो इस पे क्या तफसीलात हैं? क्या इसमें कोई सच्चाई है या हमें अभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इंटरनेट को लेके? जहाँ तक कंपनीज का इंटरनेट, जो फिक्स लाइन वाला इंटरनेट है, वो तो काफ़ी हद तक बहाल हो गया है, वापस आ गया है। हाउएवर हम सभी देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर अभी भी स्लोनेस है, इमेजेस नहीं जा रहे, वॉइस नोट्स नहीं जा रहे, वो हम अभी भी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, उसमें तो मेरे ख्याल में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाउएवर जो फिक्स लाइन जहाँ पे होती है, जो अक्सर बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज इस्तेमाल करते हैं, जो क्लाइंट के केबल के थ्रू आती है, वहाँ पे हमें कोई डिस्ट्रप्शन रिपोर्ट नहीं हुई। बड़े नंबर्स फरमाइए। सही साहब, बड़े नंबर्स हैं जो इन दिनों में जब इंटरनेट डाउन रहा है तो कितने बिलियंस ऑफ रुपए का नुकसान हुआ है, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या इंटरनेट की बंदिश अगर आने वाले दिनों में भी इतनी ही रही तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा? तो इसका कोई एस्टिमेट लगाया आपने कितना हो चुका है नुकसान अभी तक? जी, एस्टिमेट तो अभी हम लगा रहे हैं एंड द नंबर्स कीप ऑन राइजिंग। मैं सिर्फ ये बता दूं कि पिछले साल 2023 के जो नंबर्स हैं, 1 घंटे की जो इंटरनेट की बंदिश होती है आईटी कंपनी पे, उससे पाकिस्तान को तकरीबन $9 लाख, ऑलमोस्ट $1 मिलियन, $0.91 मिलियन का लॉस होता है, ऑलमोस्ट $1 मिलियन। तो 1 घंटा जो है वो $1 मिलियन है, $10 लाख है। तो आप उसको ऐड करते जाएं। और इसके अलावा होता है कि कुछ इसमें से रिकवरेबल लॉस होता है, बहुत कम, अक्सर इररिकवरेबल लॉस होता है, क्योंकि जब क्लाइंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए ना, तो वो बिजनेस हमेशा के लिए ले जाते हैं। बिकॉज वी हैव टू रियलाइज कि हमारी आईटी का जो बिजनेस है ना, वो क्रिटिकल बिजनेस होता है। जब हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका बिजनेस रुक जाता है। जी, जो क्लाइंट्स की आप बात कर रहे हैं, हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे क्लाइंट्स छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। जी, हमारी 2-3 कंपनीज ने रिपोर्ट किया है कि उनके साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली एंड वेरी सैड इज कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी स्मॉल कंपनीज, 5 बंदों की, 10 बंदों की कंपनीज, जिनके लिए फिर वो इररिकवरेबल लॉस होता है। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ होता है ना, अब वो कितना रीजनेबल हो, कितना वो फैक्ट्स में मबनी हो, नहीं हो, क्या कहा क्या जा रहा है, हुकूमत की तरफ से बताया क्या जा रहा है आपको, इसकी वजूहात क्या है? सर, कुछ तो हमें जो बताया जा रहा है, और उसमें कुछ, एक तो ये अभी जो इवेंट्स रिसेंटली इस्लामाबाद में हुए, ठीक है, उससे इंटरनेट बंद हुआ, पर अक्सर वो लोकलाइज था, इस्लामाबाद के एरिया में था, एटलीस्ट द फिक्स लाइन वन। और उसके अलावा जो मेन इशू है, जो वीपीएन की बंदिश के जिक्र जहाँ पे हो रहा है, या इलीगल वीपीएन की बंदिश का, वो अराउंड द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और उसमें कुछ जेन्युइन इश्यूज भी होते हैं। एंड एज फार एज नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज आर कंसर्न्ड, और उसके ऊपर जो वीपीएन या इंटरनेट के
मॉनिटरिंग या बंदिश की बातें हो रही हैं, हमारा मौक़िफ़ उसमें यह है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, सारी दुनिया में नेशनल के हर मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी इज़ एन इशू। जी हमें उसके ऊपर जो भी हम बिल्कुल अपने इदारों के साथ, अपने हुकूमत के साथ हैं, नेशनल सिक्योरिटी हम सब का इंटरेस्ट है कि टेररिज्म के खिलाफ जिहाद की जाए। हाउएवर हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो तरीका देखा जाए, और आई थिंक काफ़ी हद तक अब हमारे इदारे और हमारी जो मेन और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये समझ चुकी हैं कि जो जिस तरीके से हम कह रहे हैं, जिस तरीके से बाकी दुनिया करती है, हमें वही तरीका फॉलो करना चाहिए जी। बिकॉज जो तरीका अभी रेकमेंडेड है आईपी वाइट लिस्टिंग का, वो एक तो हो नहीं सकता, बिकॉज कितने लोगों को आप वाइट लिस्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान को कर नहीं सकते। जी और दूसरा ये वो तरीका है जो नॉर्थ कोरिया, ईरान या इस किस्म के ममालिक ने किया, जो ग्लोबली अपनी आईटी की टेक्नोलॉजी और सर्विसेज नहीं बेचते। जी जी बिल्कुल। तो हमारे लिए आईटी इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस ग्रोथ पैटर्न पे हम जा रहे हैं, वी विल बी We सेकंड really टू need टेक्सटाइल। all this, बिल्कुल, for all the sectors. अच्छा, ये बताइए सज्जाद साहब, आपकी गवर्नमेंट से ऑब्वियसली एक कम्युनिकेशन रहती होगी, आप लोगों की तरफ से कोई उनको एक सेट ऑफ ओपिनियंस या रिकमेंडेशंस या प्लान ऑफ एक्शन मिलता है कि वो इस प्लान ऑफ एक्शन पे करें? बिकॉज यू ऑब्वियसली नो ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स के कितनी परेशानी हो रही है, क्या लॉसेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट वो लेती है अंडर कंसिडरेशन? जी, हमारी अक्सर गवर्नमेंट से मीटिंग्स होती रही हैं और अभी भी कुछ हो रही हैं, और हमने उनको अपनी ओपिनियन दी भी है, और बड़ी लंबी मीटिंग्स में, बड़ी डिटेल्ड डिलिबरेशन में, एंड वी बिलीव के एज ऑफ यस्टरडे पीटीए ने हमें एश्योरेंस करवाई है कि दे विल सेट अप अ न्यू पॉलिसी, जहां पे हम जो हमेशा से कह रहे थे, एक माह से ऑलमोस्ट कह रहे थे कि जी आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स बनाइए जैसे कि सारी दुनिया में होता है, और वो फिर सारा जो आपको कंट्रोल्स चाहिए वहां से आए, एज अपोज टू हर इंडिविजुअल जाए। जी जी जैसे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या मोबाइल सर्विसेज, मोबिलिंग, जैज वगैरह इस तरह के, जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इस तरह वीपीएन सर्विस आई प्रोवाइडर्स। मीन दैट्स अ ग्रेट आइडिया सजाद साहब, डू यू थिंक कि उस पे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन करेगी? बिकॉज 30 नवंबर तक तो ये वीपीएन फ्री बंद हो जाएगा। बिल्कुल, अनरजिस्टर्ड वीपीएन यूज नहीं कर सकते आप। हमारे ख्याल में जी हम तो काफ़ी होपफुल हैं, हमें अभी तक अनाउंसमेंट तो कोई नहीं आई, बट हमारी उम्मीद है, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मिन्नत है, जैसे मर्जी कह ले आप इसको। सही बात है। काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। बिल्कुल, इस We तरह really मामला hope, बढ़े आगे कि सजाद- जिससे नुकसान जी। ना हो, मुल्क का नुकसान ना हो। Thank सजाद सही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और जो मसाइल अलग बता रहे थे, हम सबके यही मसाइल हैं कि आपकी ग्रोथ, जो आईटी ग्रोथ है, वो कितनी मुतासिर हुई, क्लाइंट्स आपके जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, मुतासिर हो रहे हैं। फ्रीलांसर्स।